औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास। खुश्की और तरी में ये फ़साद बर्पा हो गया है, ये जंगें हैं, ये नफ़रतें हैं। इससे पहले भी मैंने कहा था कि अब ये जंगों का दौर है, ये रुकने वाली नहीं हैं। थोड़ा सा दम लिया है इन्होंने दोबारा फिर आपस में लड़ने के लिए, और आजकल फिर ये जंगी सूरत हाल पैदा हो गई है और इंडिया ने जारहाना अंदाज में धमकियाँ देना और इस तरह की तैयारियाँ करना और जंगी मशक़ें करना, और फिर पाकिस्तान ने भी मुँह तोड़ जवाब उसको दिए हैं और इनके इरादे भी बड़े ख़तरनाक हैं। तो लिहाजा दोनों मुल्कों के लोगों को गौर व फिक्र करना चाहिए और वो बात माने, उस बात की तरफ आएँ। सारे अमन की जो बात है और सारे आपके मसाइल जो आपस में इख्तलाफात हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी जंगें जो कंट्रोल कर रहा है वो वही है जिसने इस कायनात को बनाया है। और ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की नहीं बल्कि गज़ा में भी, फ़लस्तीन में, यूक्रेन में, रशिया में, और अभी ताइवान वाली भी शुरू होने वाली है। और सारा जो अफरा तफरी है, ये यूरोप के ऊपर भी जो साया मंडला रहा है एटमी हमलों का, इसकी एक वजह, इस खौफ व हरास की एक वजह है कि तुमने इंसानों अपने मालिक और खालिक के साथ गद्दारी की है और अपने मालिक का बंदा बनने की बजाय तुमने बंदों को, मखलूक को, यानी अल्लाह के बंदों को, तुमने उनको आज वो दर्जा दे दिया है जो खालिस अल्लाह का हक था। किसी के सामने झुकते हो, कहीं चादरें चढ़ाते हो, किसी को अल्लाह के बेटे कहते हो, किसी को अल्लाह की बेटियां कहते हो, किसी को वास्ते वसीले, बेहक्के फलां, बेहुरमते फलां। एक तूफान बर्पा है शिरक और कुफर का, अल्लाह की तौहीन का, क्योंकि शिरक अल्लाह के लिए गाली है। और जब इस तरह गाली देना बंद नहीं करोगे तो फिर अल्लाह के अजाब का कोड़ा तो हरकत में आएगा ना। असल वजह ये है, आज इंडिया में भी देखो किस तरीके से ये इन मूर्तियों को पूजा जा रहा है, इनके ऊपर चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, और मुहियुद्दीन चिश्ती की कब्र किस तरह पूजी जा रही है। बताओ, वहाँ जाके इतने बड़े बड़े देगे हैं जिनमें वो खिचड़े पकते हैं और वो दालें पकती हैं, लंगर जिसे कहते हैं, भंडारे जिसको कहते हैं, कि जो बड़े बड़े फ्लैट से भी बड़े हैं। अक्ल हैरान होती है, सीढ़ियाँ लगा के उसको उसके अंदर उतरते हैं, उस देग के अंदर अंदाज लगे, फिर बाल्टियों से बाहर खींचते हैं उस दाल को, उस सूअर से ज़्यादा नजस उस नज़र न्याज को। कुरान में 4 जगह इसने गैर अल्लाह की नज़र न्याज को, चाहे ये दरबारों के ऊपर चढ़ने वाले बकरे और छतरे हों, चादरें हों, भंडारे हों, या 10 मुहर्रम की सबीलें हों, शरबत हों, शीरनियाँ हों, 12 रबीउल अव्वल के अभी आ रहे, फिर इनका अब ये घोड़ा निकलेगा सुन्नियों का। तो अल्लाह के बंदो, ये सारा दीन नहीं है। इस्लाम इससे मना करता है, इसों पर लानत भेजता है इस्लाम। तो अल्लाह के बंदो गौर करो, ये जब शिरक नहीं छोड़ोगे फिर तुम्हारे ऊपर मिसाइलों की बारिश होगी। पहली कौमों के ऊपर पत्थरों की बारिश हुई थी, हर दौर के अपने वो अंदाज होते हैं, उन पर पत्थरों की हुई और अल्लाह ताला ने उनके कलेजे फाड़ दिए चिंगार से। अब तुम्हारे ऊपर भी होने वाली है ड्रोनों की बारिश। कभी पाकिस्तानी उधर फेंकेंगे तो उनकी तबाही होगी, और वो इधर मारेंगे तो इन पाकिस्तानियों की तबाही होगी। और जुर्म दोनों का एक ही है। वो खड़ी मूर्ति का पुजारी है, वो अपने माबूद को ज़रा महाराज को खड़ा करके पूछता है, और ये ज़रा समझदार है, ज़्यादा चालाक है, अल्लाह को ज़्यादा फराड करना चाहता है। ये मुसलमान, ये अपनी मूर्ति को लटा के पूजता है, कब्र के अंदर बाबा जी इसके छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जो पूरी तरह इनको मदद भी करते हैं। और पिछले इस जो वाक़या पेश आया था चंद माह पहले, जो ये जंग हुई थी, इसमें भी वो अहमद जायद साहब ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम आए थे, खुद मिसाइलों का मायना कर रहे थे। और 65 के बारे में उन्होंने कहा कि आए थे नबी अलैहिस्सलाम, वहाँ मस्जिद नबी में आए, घोड़ों पर बैठ गए थे। इस तरह झूठ बोलते हैं, ये शिरक और कुफर इनकी दिमागों के अंदर डाल देते हैं आम आवाम की। हमें भी पहले यही बताया गया था कि वो 65 की जंग के अंदर बाबा जी ने पुल के ऊपर खड़े हो गए, रावी पुल पर खड़े हो गए थे और वो बम्बों को पकड़ लेते थे। तो मैं उनसे कहता था वो जहाज़ क्यों नहीं पकड़ते थे, बम को पकड़ना ज़्यादा मुश्किल काम होता है, जहाज़ क्यों नहीं पकड़ते थे बम जो बरसा रहा था। तो कहते हिंदू रावी ने बयान दिया। हिंदू रावी की बात वो जान छुड़ाने के लिए जो मर्जी कह देता है जी, उसको मान लेते हैं, चूँकि इनका अपना अकीदा मुशरकाना है, कब्र परस्त हैं ये। तो ये अल्लाह के बंदो, जब तक तुम इस शिरक को छोड़ोगे नहीं, याद रखना, इसके खिलाफ नहीं उठोगे, तौहीद की दावत ये ऑप्शनल नहीं है, ये बात मानो, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी, ये तुम्हारे रब की बात है, तुम्हारे रब का हुक्म है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, उस रब का फैसला है, आपके रब का फैसला है कि उसके अलावा किसी और की बंदगी नहीं होगी,
किसी और की पुकारें नहीं लगेंगी, ना बजरंग बिली के नारे लगेंगे और ना या अली मदद के नारे लगेंगे, या रसूल मदद के नारे नहीं लगेंगे, या मोहिउद्दीन चिश्ती के नारे नहीं लगेंगे, या बरी करखरी के नारे नहीं लगेंगे, या अब्दुल कादिर जलानी अल मदद गौस। ये सारे मुशरकाना नारे हैं और अल्लाह के गज़ब को भड़का देने वाले हैं। और ये ईमान अगर तुमने इख्तियार ना किया, अपने मुल्क से शिरक और कुफ्र का ख़ात्मा ना किया, तो फिर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के गद्दार ठहरोगे। तुमने मुल्क लिया था पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं होगा, कोई माबूद नहीं होगा। ये और बात के नारा लगाने वालों को ना समझ थी, ना पीछे जवाब देने वालों को जो है वो कंसेप्ट क्लियर था, वरना वो ये नारा कभी ना लगाते। और फिर अल्लाह ने एक मौका दिया आपको इस्लाम के ऊपर अमल करने का, इस मुल्क के अंदर दीन इस्लाम नाफिज करने का, इस्लाम को अपनाते तुमने इसको शिरक और कुफ्र का गोदाम बना दिया और सूदी निज़ाम से लत पातो फाशी। और कौन सी बुराई है जो तुम्हारे अंदर नहीं है? पूरी दुनिया में मशहूर और झूठे और बगारी इसी शिरक की वजह से है। अल्लाह के बंदो, आज तुम ईमान खालिस को इख्तियार कर लो। मुसलमानों, आज भी अभी मौका है, तौबा करो, माफ़ी मांगो, यकीन करो तुम्हारे सारे मसाइल चुटकियों में हल हो जाएंगे। चाहे इंटरनेशनल मामलात हों, कोई तुम्हें धमकियाँ नहीं देगा, कोई तुम्हारे रिजीम चेंज नहीं कर सकेगा। अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। और अंदरूनी जितने मामलात आए, रोना रोते हो महंगाई का और अफरा तफरी का और जुल्म और ज़्यादतियों का, नाइंसाफ़ियों का, इसका कला कमा कर दिया जाएगा। यकीन कीजिए, इस तौहीद की दावत का साथ दो, आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह मैं पूरी गारंटी के साथ आपको बताता हूँ ये सारे तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम ईमान खालिस की तरफ आओ। और अगर इसी जमहूरियत के मुशरकाना बुत को पूजते रहे, इसी की पालिश करते रहे और सजदे करते रहे मज़ारों के सामने, जिस तरह इमरान खान ने जाके सजदे की, अंदाज़ा लगाइए किस तरह वो फूल बिछा रहे थे, उसी की सज़ा मिल रही है। आप जो जेल से नहीं निकल पा रहे हो, किधर गए तुम्हारे बाबे मुश्किल कशा अजतरवा? जो यहाँ मुश्किल को नहीं पहुँचते हैं वो वहाँ भी मुश्किल को नहीं पहुँचेंगे। लेकिन हमारी कौम के लोग हैं, मैंने इनको नारे लगाते सुना है, कहते हैं पीर जो मेरा दमड़ियाँ वाला पीर शाह कलंदर, हर मुश्किल विच मदद करेंदा दोवें जहानां अंदर। दमड़ियाँ वाली सरकार है, मांगने वाले भी दमड़ियों के नाम पर मांगते हैं। दमड़ी का वो नहीं है सिस्टम, और इस को समझते हैं कि इनकी वजह से ये हो रहा है। बाबा साहब सुभान को पूज रहा है, कोई नकरूड़े वाले को पूज रहा है, कोई बरीमाम को पूज रहा है, कोई लाहौर वाले की सामने झुका हुआ है, कोई बगदाद वाले की दुआएं दे रहा है, कोई मदीने वाले से मदद मांग रहा है, कोई नजफ वाले से मदद मांग रहा है। अल्लाह के बंदो, इसी को शिरक है। इन मसलक परस्तों से निकलो। तौहीद की दावत आपके लिए अल्लाह की रहमत और खुशखबरी बनकर आई है, इसका साथ दो। और इन फ़िरक़ों से बरेलवियत, देवबंदियत, अहले हदीसियत, सल्फियत और हम्बलियत, ये सारे फ़िरके हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये इमाम तो क्या, ये मुक्तदी बनने के लायक नहीं। इनको पीछे हटाओ, इन पीरों को, इन मौलवियों को। ख़ुद दीन को आगे बढ़ो और सीखो अल्लाह के दीन को। मुजाहिदाना अंदाज़ इख्तियार करो, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम ने किया था। और देखो किस तरह रंगे जहाँ बदला था। कुरान और हदीस की दावत तो लेकर उठो, किस तरह देखना पूरी दुनिया पर आप छा जाओगे। लेकिन अगर इस दावत को नहीं मानोगे तो ये ज़िल्लत और ख्वारी बढ़ती चली जाएगी। कोई दुनिया की ताकत इसको नहीं रोक सकती है। और वो सब कुछ जो दूसरों के साथ होता है, तुम्हारे साथ भी वही कुछ होगा। अल्लाह ताला ज़िल्लत और ख्वारी से अपनी पनाह में रखे।